हेलो एवरीवन, वेलकम टू पांडे ट्यूटोरियल्स। तो आज से पांडे ट्यूटोरियल्स के आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे रहेंगे। अभी पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का स्टार्ट किया हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख के रखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं महाराष्ट्र के बच्चे, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वाला लेसन है। 12 मार्क्स अकेला ये वेटेज रहता है इसका, 12 मार्क्स अकेला कैरी करता है लेसन। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, बहुत ही इजी लेसन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में किधर भी नहीं है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट ही दूंगा, जरा बकवास दूसरों की तरह करने की आदत नहीं है। अब देखो क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, और इसको जो समझेंगे हम लोग तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि an equation which contains two variables, an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in two variable। ये है इसका जनरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ax plus by plus c equal to 0। एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि a, b और c ये तीनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर कुछ भी होता है, रियल नंबर हम देखेंगे कि अगर आप अभी तक 11वीं में आप गए नहीं हो, 11वीं में जाएंगे तक बहुत कुछ मालूम पड़ने वाला है, पर 10वीं तक अगर देखेंगे तो रियल नंबर इज द फादर ऑफ एवरी नंबर सिस्टम। जितना भी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। क्लियर? ए बी सी ये तीनों कभी भी एक साथ जीरो नहीं होंगे, एक टाइम पे जीरो कभी भी होंगे नहीं, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अभी इसमें एग्जांपल देख रहे हो क्या ये है या नहीं। यहाँ मैंने क्या बोला, इज द इक्वेशन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या ये है या नहीं, यस या नो में जवाब देने का। तो अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ यस और नो में जवाब देने का अपने को। पहला वाला अगर आप इक्वेशन देखेंगे 4m + 3n = 12। अच्छा वेरिएबल पता है आपको क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वैरी हो सकती है। हम जनरली क्या करते हैं पता है कि ए बी सी डी के जो 26 लेटर्स हैं उसी से हम लोग डिनोट कर देते हैं कि ये वेरिएबल एक्स वाई जेड है, जो भी एम एन जो भी है, पी क्यू आर एस, हम ऐसे लेटर्स से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने एम और एन लिया, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे एम एन दिया है। अब आप ध्यान दो कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है और दूसरा है कि जो वेरिएबल है उनकी डिग्री एक ही है, उनकी डिग्री एक होना चाहिए। अगर डिग्री का मतलब पावर, उसका पावर एक ही होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4m + 3n है = 12 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे लिखने का यस। नेक्स्ट 3x² - 7 = 30। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि डिग्री क्या होना चाहिए ऊपर, यहाँ पावर कितना है 2 है, अगर x का पावर 2 है मतलब उसकी डिग्री 2 होगी, तो फिर हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट √2x - √5y = 16। तो मैंने बोला था कि abc का वैल्यू क्या रहेगा, रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो √2 √5 सब इरेशनल नंबर है, चलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इधर पे 0x + 6y - 3 = 0, तीनों एक साथ जीरो नहीं है, और दूसरी बात रियल नंबर में जीरो भी आता है भाई, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा। ये 0.3 भी रियल नंबर है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी रहेगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको मैं। अच्छा 4/x है प्लस 5/y = 4 दिया है, तो क्या इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं? एक बार ट्राई मार लेते हैं। y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। सॉरी मैंने प्लस करना, एक सेकंड, इधर पे इक्वल टू है प्लस 5x इजी। अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा, x * y xy = क्या 4। अभी हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड है, यहां पे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 4y + 5x = 4xy। पूरे जनरल इक्वेशन में आपने देखा रहेगा कि ये वाला इक्वेशन कभी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल ही नहीं सकते। तो इसको मैं रफ करता हूं, यहां पे लिखेंगे हम लोग नो। ओह इरेजर को थोड़ा बड़ा किया है,
इसको हम लोग क्या कर देंगे, नो, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इधर देखो 4xy, xy कभी साथ में नहीं आएगा, वो अलग अलग रहेगा, तो ये भी नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नहीं। समझा आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट होता है। 12 मार्क्स का है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सबसे बेस्ट पार्ट बोलो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। वो रूल्स आपको अगर पता रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं प्लस कर दूंगा। अब रूल्स क्या होता है पता है क्या, आप बहुत ध्यान से रखना। सबसे पहली बात, जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन देखते हो उसमें xy वेरिएबल रहता है, ऊपर x के साथ में कोएफिशिएंट होता है। जो भी हम नंबर देखते हैं वो नंबर क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो xy के साथ में जो भी कोएफिशिएंट होता है वो कोएफिशिएंट नीचे वाले वेरिएबल, दूसरा इक्वेशन लेता है, दूसरा इक्वेशन लेता है, उसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मैच करना चाहिए। ओवरऑल से मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर मैंने कोई इक्वेशन लिया ax + by = c और यहाँ ax + dy = d, e ले लो, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, तो मैं सब एग्जांपल ले रहा हूं। अभी देखो, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x है, तो ये a और a नीचे क्या है, मैच कर रहा है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर्स क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। एनी हाउ अगर नहीं कर रहा तो हम लोग मल्टीप्लाई करके मैच करा सकते हैं, ये अपने ऊपर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पहले में मैच करना है, मैच दी कोएफिशिएंट, मैच दी कोएफिशिएंट। सेकंड आपको ध्यान रखना है साइन। जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होगा उसका साइन क्या है। अगर उसका साइन है, प्लस प्लस तो करेंगे सब्सट्रैक्ट, या अगर उसका साइन है, इसको मिटा देता हूं, अगर उसका साइन है माइनस माइनस तो भी हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्ट। लेकिन अगर उसका साइन है प्लस माइनस और माइनस प्लस तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या रूल्स है, बस इतने रूल्स आपको ध्यान रखना है। ऐड करने के बाद में तो नॉर्मल रूल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। तो नॉर्मल चीजें आपने 9th में भी सीखा हुआ है इसको पहले ही, तो वो हम लोग कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल्स के बारे में बोला था बेटा। वेरिएबल्स की बात अगर हम लोग करेंगे ना, ये देखो यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, दो वेरिएबल है x y, नीचे में भी दिया है x और y। अब देखो x वाले के जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, 5 2 दिया हुआ है, लेकिन y वाले का कोएफिशिएंट सेम है, 3 3 है। जब कोएफिशिएंट सेम हो तो मैंने क्या बोला था, चेक करने का साइन, क्या साइन दिया हुआ है। अब यहाँ साइन दिया है ऊपर प्लस, नीचे क्या दिया है माइनस, ऐसे में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे में एकदम सिंपल, इधर दिया है प्लस, इधर दिया है माइनस। कोई भी साइन हो वो नंबर के सामने होता है, पीछे नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि 3 का जो साइन है वो प्लस है और 3 का जो साइन नीचे वाला उसका माइनस है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर प्लस माइनस पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ये एक्टिविटी है, पहले से लिख के दिया जाएगा आपको, ऐसे बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो मस्त एक्टिविटी दिया रहता है। 70% काम पहले से डन रहता है, 30% आपको दिमाग लगाना रहता है, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कितना सिंपल दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, एकदम इजीली आंसर आएगा। पहले देखो प्लस माइनस दिया मतलब क्या करने का, ऐड करने का। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब ऐड करेंगे तो ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। सिर्फ 7 लिखना है, x ऑलरेडी दिया हुआ है तो 7x। अब यहाँ पे 12 + 9, भाई 12 + 8 20 होता है, 12 + 9 कितना होता है, 21। सिंपल। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में जरा के क्या करेगा, डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 21 डिवाइड में कितना आ जाएगा 7। तो 7 × 7 7 3 जा, कितना सिंपल है, 7 × 7 7 3 जा, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। अब x का वैल्यू 3 मिल गया तो x का वैल्यू 3 कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 है, जहां आपको x दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दो, ये गलत है। जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर दो, 3 पुट कर दिया। अब 5 3 जा कितना आ जाएगा, 15। ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 - 15 करेंगे तो -6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा
दिया हुआ है, ऊपर क्या आ जाएगा -6, तो यहाँ से डिवाइड कर दो एकदम सिंपल तरीके से। ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस बोलने का नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो माइनस भूल के लगाना है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये -2 हो जाएगा, y का वैल्यू -2 आ गया। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट देना होता है जो कि आप लोग नहीं देते हो और आपके मार्क्स कर जाते हैं। Therefore solution is x, y, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। आपका समझा आप लोग को? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ भी रहेगा तो प्लीज कमेंट में तुरंत मैं उसको करेक्ट करूंगा, कमेंट करना बस। ये क्वेश्चन देखो, अब एक्टिविटी नहीं दिया रहेगा, अब सब कुछ अपने को खुद से करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब कुछ खुद से करना है। कितना सिंपल दिया मेरे को, मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको दो इक्वेशन दे दिया है और अब यहाँ पे इक्वेशन दो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल a भी है, यहाँ पे वेरिएबल a भी है, अपने को सिर्फ नंबर चेक करने का। कितना इजी है, देखो यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब क्या रहता है 1। अब a वाला जो वेरिएबल है ऊपर 3 है नीचे 1 है, और जो b वाला वेरिएबल है ऊपर 5 नीचे 5, मतलब वेरिएबल क्या हो गया मैच। अब जिसका वेरिएबल मैच हुआ उसका हमें क्या चेक करना है साइन चेक करेंगे। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्या दिया है प्लस, और अगर प्लस प्लस हो तो मैंने क्या बोला था, जल्दी से देखो मैंने क्या बोला था, अगर प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो तो क्या करने का सब्ट्रैक्ट, ये याद रखना आपको बस। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना पड़ता है क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 रोमन में लिखेगा, अगर रोमन में लिया तो रोमन में नहीं लिया तो नंबर्स में लिखो, जो कि हमारे सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप ऐसे लिखते हो ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो किसमें से भी किसको माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2 तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा आपने लिखा वैसे ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3a plus 5b equal to 26, a plus 5b equal to 22। एक सबसे मेन चीज जो मैंने आपको नहीं बताया, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन क्या होता है चेंज। मान लो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इधर का साइन चेंज, इधर का साइन चेंज, इधर का साइन चेंज। अब आप सिंपल कैलकुलेशन है यार, जो आप लोग को पहले से पता है कि 3a है, 3a में से a गया तो कितना बचेगा 2a। अगर आपके पास 3 एप्पल्स है उसमें से एक एप्पल किसने ले लिया तो 2 एप्पल बचेगा। वैसे ही 3a है उसमें से a चला गया तो 2a बचेगा, और जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू में 26 माइनस 22। अब 26 है उसमें से 22 माइनस कर दो कितना आएगा 4। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, a का वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, a इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4, a का वैल्यू एकदम सिंपल तरीके से आ गया। अब इस a को हमें क्या करना है, इस a को हमें पुट करना है, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपको अच्छा लगे मन पसंदीदा, यहाँ पे दो ही इक्वेशन है 1 एंड 2, जो इजी लगता है उसमें आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको दोनों ही इक्वेशन में आंसर क्या मिलेगा सेम, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना माइंड में। a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन मैं करूंगा 2, मेरी मर्जी भाई, तुम तुम्हारी मर्जी से कर लेना। a प्लस पहले उस इक्वेशन को लिख दो इसमें पुट करना है। अब a के जगह पर सिर्फ 2 रखना है, तो a के जगह पे क्या रखेंगे 2, a के जगह पे 2 रख दिया, 5b इक्वल टू 22। सिंपली ये 2 प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, सो 5b इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। एकदम सिंपल कैलकुलेशन कि 22 में से 2 निकाला तो क्या आएगा 20 आएगा, ये बच्चा भी कर लेगा यार। देखो तो अब ये 5 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, सो b इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5। एकदम सिंपल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b का वैल्यू कितना मिल गया 4, a मिल गया 2, b मिल गया 4। लास्ट में आपको लिखना है, जस्ट क्या लिखना है पता है क्या, लास्ट में लिखना है देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y is equal to x, y is equal to x, y is equal to इधर पे x इधर पे y, x का वैल्यू सॉरी यहाँ पे a यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, वेरिएबल भैया a भी है तो मैंने x y लिख दिया। आदत से मजबूर क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही रहता है ना, इसलिए
देयरफॉर सॉल्यूशन इज a, b। a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है। खत्म। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं और बहुत ही इजी रहता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना इजीली आंसर आ गया। पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे एक बार कमेंट कर देना सर आपके नोट्स का पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ सेव करके मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड लेना। इजी है। हाँ, इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में ना मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया पता है क्या? क्योंकि अभी तक मैंने आपको दिखाया वेरिएबल सेम वाला, एक प्लस वाला भी दिखा दिया मैंने और एक माइनस वाला भी दिखा दिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। लेकिन इसमें भाई नंबर सेम नहीं है, तो मुझे आपको इसके लिए क्वेश्चन दिखाना था कि आपको पता चलना चाहिए कैसे नंबर सेम करने का है। अब ऊपर देखो x + 7y = 10 और नीचे 3x - 2y = 7। आप किसका भी नंबर सेम कर सकते हो, चाहे आप y वाले का नंबर सेम करो, चाहे आप x वाले का नंबर सेम करो, दोनों ही क्या रहता है सेम, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखो अगर मैं y वाले का नंबर सेम करता हूं तो 7 × 2 = 14, 2 7 = 14, दोनों के टेबल में 14 आता है। और अगर मैं x को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाले 3x से क्या कर देगा, मैच कर देगा। चलो कर देते हैं, वो दो अपने ऊपर है, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। भाई साहब अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा उसको, 3 × x + 7y = 3 × 10। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक साइड मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा। 3 × x 3x, 3 7 = 21, y = 3 10 = 30। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 3, क्योंकि ये भी नया इक्वेशन बन गया ना मल्टीप्लाई करके, तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। हो गया बस। अब 1 2 3 इसमें से आपको ये देखना है किसका कोएफिशिएंट सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। अब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो भैया हमने सब कुछ तो कर लिया। अब यहाँ 3x है प्लस में, यहाँ पे 3x प्लस में, अगर दोनों प्लस प्लस में तो क्या करने का, सब्सट्रैक्ट करने का। तो सिंपली लिखने का सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 सिंपली आपने लिख दिया। अब भाई सब्सट्रैक्ट करने का है तो पहले लिख लो 2 को, 3x - 2y = 7, 3x - 21y = 30। कितना सिंपल है यार, मतलब कुछ भी करना ही नहीं। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, साइन चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस अपने घर पे वो भी जिंदा। और देखो -2y है और +21 है, तो जब हम लोग कभी भी ध्यान रखना, अब ये प्लस में हो गया, 21 में से 2 ला रहा है तो कितना बचेगा, एकदम सिंपल तरीके से बताओ। अब 21 है, 21 में से जब मैं 2 निकाल रहा हूं तो कितना बचेगा, 19। ओके चलो अच्छी बात आता है, इतना तो आपको आना चाहिए। 19 हुआ, 7 - 30 है, कितना आएगा, 7 - 30 कितना आ जाएगा, -23, -23 हो जाएगा। अब देखो माइनस किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -23 / 19। ये y का वैल्यू मिल गया, लेकिन इसको तो हम आगे ये नहीं कर सकते ना, इसको आगे हम लोग ये कर नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया भाई साहब, या क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया ना मैंने। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 7 = 21, 3 9 30, करेक्ट है। 3x - 2y = 7, ये भी सही है। 3x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 3x + 21, अरे यार मैंने मिस्टेक कर दिया, इधर माइनस नहीं प्लस है, सब फिर से कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और अभी देखो जादू आपको दिखाता हूं बस। तभी सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। आजा आजा भाई, फिर से निकालना पड़ेगा इसको, क्या वो लाइन भी मिल गया था मतलब, यहाँ पे प्लस था पर मैंने गलती से वहां पे माइनस कर दिया, ऊपर प्लस ही लिखा था। चलो अब जब साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो देखो -2 और -21 -23 हो जाएगा। क्या यार
इतना चिंदी था मेरे से, गलती कैसे हो गई, नजर हटे दुर्घटना -23y। और यहां से देखो, अब इसको मैं मिटा देता हूं, यानी यहां से जो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एकदम सिंपल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो भाई y का वैल्यू कितना आएगा, इधर 23 है, वो मल्टीप्लाई करता यहां करके डिवाइड करेगा। कभी मैथ्स में आपने सुना है क्या, सेम 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 कैंसिल, इसको हमने कर दिया कैंसिल, तो y का वैल्यू मिल गया 1। 23 लोग हैं, 23 आम बांटने के, सबको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इसके लिए आंसर बराबर। अब भाई y का वैल्यू 1 आ गया, अगला स्टेप क्या था, पुट y = 1 इन इक्वेशन। आपके पास 3 इक्वेशन है, उसमें से किसमें भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसमें भी पुट, किसमें करेंगे, मेरी मर्जी है, मैं 1 में करूंगा, तुम लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई x + 7y = 10, x + 7y का वैल्यू 1 है = 10, तो x + 7 = 7 = 10। बेसिक कैलकुलेशन, +7 यहां जाके क्या हो जाएगा, -7, तो 10 - 7, x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू 3 मिल गया, y का वैल्यू 1 मिल गया। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy वेरिएबल है क्या, हां, तो x, y = x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। सिंपल था एकदम। तो ऐसे और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, बस आपको क्या करना पड़ता है, मेरे लिए ज्यादा कुछ मत करना है, बस ये जो कंटेंट है अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर दोस्तों में शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए